नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूँ राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे समानता का अधिकार, जिसमें 14 से 18 तक आर्टिकल है। और आज हम करेंगे अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो विधि की समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। पहले हम देखेंगे विधि की समानता। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो हमने इंग्लैंड से लिया है। ये शब्द जो है विधि की समानता हमने इंग्लैंड से लिया है। यह एक नकारात्मक वाक्यांश है। नकारात्मक वाक्यांश इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होती है। यानी जो विशेषाधिकार है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर है और चाहे वो किसी भी पद पर नहीं है, आम नागरिक है, उसको समान कानून के समक्ष वो समान है, यानी विशेषाधिकारों का अंत। यह नकारात्मक वाक्यांश है जिसके द्वारा किसी को भी कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती, विशेषाधिकारों का अंत, और वर्ण साधारण विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ग को समान सजा हो सकती है। नकारात्मक इसीलिए क्योंकि चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर है, चाहे वो छोटे पद पर है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो एक चपरासी है, अगर वो वही जुर्म करता है तो समान सजा होगी। तो इस प्रकार यह अपने आप में एक नकारात्मक वाक्यांश है। अब कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी विधि के समक्ष समान है। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर है, चाहे वो छोटे पद पर है, चाहे वो कितना ही अमीर है और चाहे कितना ही गरीब है। अब एक तरफ तो कह दिया कि सभी व्यक्ति जो है वो विधि के अंडर में है, विधि के अधीन है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अनुच्छेद 361, राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो उन्मुक्तियां प्राप्त हैं वो 39B, 39C, अनुच्छेद 105 जिसमें एमएलए एमपीज को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, यूएनओ के जो कार्यालय हैं, जो कर्मचारी हैं, और जो हमारे देश के अंदर दूतावास है, एम्बेसडर्स जो है, एम्बेसी जो है, उनके कर्मचारियों को हमारे देश के कानून से छूट है। यानी विधि की जो समानता है उसके कुछ अपवाद भी हैं। फिर है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। संयुक्त राज्य से हमने ये शब्द लिया है। यह एक सकारात्मक वाक्य है क्योंकि यह सजा की बात नहीं करता है, बल्कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का आश्वासन देता है। हम जैसे देखेंगे कि समान व्यवहार का आश्वासन कैसे देता है। अब मान लो एक व्यक्ति अमीर है, सभी साधनों से परिपूर्ण है, और एक व्यक्ति गरीब है, तो उसके लिए क्या होगा कि सकारात्मक भेदभाव की बात की जाएगी, सामाजिक न्याय की बात की जाएगी, आरक्षण की बात की जाएगी। यानी उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को सुविधा प्राप्त है, उस व्यक्ति के लेवल तक ले जाने के लिए क्या किया जाएगा, सकारात्मक भेदभाव किया जाएगा, सामाजिक न्याय की बात की जाएगी, आरक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है। आर्टिकल 15 से भी रिलेट है क्योंकि आर्टिकल 15 में क्या किया गया है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको समान लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से जो है ये एक सकारात्मक वाक्यांश है जिसमें सकारात्मक भेदभाव की, सामाजिक न्याय की, आरक्षण की बात की गई है। समाज के जो भिन्न भिन्न वर्ग हैं उनके लिए भिन्न भिन्न कानून बनाने की बात की गई है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो 2005 के अंदर जो महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से संबंधित जो अधिनियम बनाया गया, उसके बाद 2015 में किशोर न्याय से संबंधित जो अधिनियम बनाया गया, वो सभी जो है विधि का समान संरक्षण की बात करते हैं। इसके और इसके अपवाद सेम हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में विधि के शासन को मान्यता दी गई है। एक बात और है जो पेपर में कई बार पूछ ली जाती है, वो ये है कि विधि की जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 है, वो भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को अनुच्छेद 14 समझ आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।